हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सरकार की योजनाओं की तारीफ की और साथ ही हरियाणा पिछड़े वर्ग की उन्नति और सशक्तिकरण के लिए बड़ी घोषणा की। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा में भी पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर के 8 लाख रुपए वार्षिक करने का निर्णय लिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रांगण में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ ही हरियाणा के युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री शाह ने हरियाणा के जवान, किसान और खिलाड़ियों की तारीफ की। शाह ने कहा, हरियाणा में सबसे ज्यादा जवान सेना में भेजे जाते हैं, सबसे ज्यादा मेडल यही के धाकड़ लाते हैं। देश का अन्न भंडार भरने वाले हरियाणा के किसान ही हैं। शाह ने कहा कि हमने यहाँ पिछड़ा वर्ग के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है, जो अब भी कॉमन मैन बनकर ही काम कर रहे हैं। सबसे पहला यहाँ की माताओं ने अपने इतने लाल सेना में भेजे हैं। मैं आज जिस भूमि पर हूं, इस भूमि की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में अगर सेना में जवान भेजने का काम किया है तो मेरे हरियाणा की माताओं ने किया है। खेल के मैदानों में देश जब तालिका देखता है तो मेडल तो हरियाणा भारत के नाम पे आते हैं, मगर इसके नीचे जाते हैं तो भारत को जो 10 मेडल मिलते हैं उसमें से 7 मेडल मेरा हरियाणा का धाकड़ लेकर आता है। हरियाणा में पंचायतों में नगर निगम और पालिकाओं में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए BC-A वर्ग में 8% आरक्षण का प्रावधान है। अब BC-B वर्ग के लिए भी 5% आरक्षण लागू होगा। बहुत बड़े स्तर पर इससे हरियाणा की जनता को फायदा मिलेगा। शहरी स्थानीय निकायों में BC-A वर्ग में 8% आरक्षण का प्रावधान है। BC-B वर्ग के लिए भी 5% आरक्षण लागू होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो पार्लियामेंट में देश के सामने भाषण देते हुए कहा था कि मेरी ये सरकार दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में बैकवर्ड क्लास में मुसलमान को आरक्षण देने का काम किया, हरियाणा में आए तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि मुसलमान का आरक्षण हरियाणा में नहीं होने दिया जाएगा। भाइयों बहनों, कर्नाटक में BC का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का, यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। BC के हक की हम संरक्षण करें। विकास की डबल रफ्तार नायब सरकार। 10 साल में प्रदेश के 6225 पंचायतों में हुए विकास कार्यों का उन्होंने जिक्र किया है। इस दौरान ब्राह्मण माजरा गांव में 10 साल में 19 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि कलिंगा में 17 करोड़ 74 लाख, तिगांव में 84 करोड़ 33 लाख, करियावास में 516 करोड़ 62 लाख, आसन कला में 23 करोड़ 95 लाख, खारिया में 21 करोड़ 30 लाख रुपए के विकास कार्य किए गए। मुख्यमंत्री नायब ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का काम किया है और हरियाणा से हाल ही में पिछड़ा वर्ग से संबंधित 2 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देकर समाज का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने BC वर्ग को पूरा मान सम्मान दिया है और पहली बार हरियाणा के इतिहास में पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री बनाकर समाज को गौरवान्वित किया है। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय अमित शाह जी, आपका, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। पहली बार हरियाणा प्रदेश से, एक पिछड़े समाज से, एक गरीब परिवार से आज एक मुख्यमंत्री आपने बनाया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उसकी शुरुआत की
जिसका लाभ हमारे ओबीसी समाज को मिल रहा है। मुझे ये खुशी है कि जब से आप लोगों ने 2014 से इस देश के ऊपर आप लोगों ने जो पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया है, मुझे ये गर्व होता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में ओबीसी आयोग को संवैधानिक शक्तियां दी गई और इन निर्णय के तहत ही केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में और दूसरे शिक्षण संस्थाओं में बीसी वर्ग के बच्चों को दाखिले मिल रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।